अग्निर्वशो ज्योतिर्वशः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। आरार्तिक्यं समर्पयामि। राघव जी के तरफ से या हमारे तरफ से जी दक्षिणत्रयमयाशीर्यष्टा वर्तते। जी गुरुजी। हाँ तो रख तो तुम्हें संभालिस। हाँ ये तो जी तुम्हें प्रारंभ कर हम आप बोले गुरुजी। आप अरे नहीं माइक लगा तुम प्रारंभ कर हम पूजनम कृत्वा न गुरु संबोधयिष्यन्ति राष्ट्रम। समस्त सनातन धर्मियों को व्यास पूर्णिमा और संपूर्ण राघव परिवार को, सनातन धर्मावलंबियों को गुरु पूर्णिमा की श्री चित्रकूट तुलसी पीठ राघव परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान सूर्य का, आध्यात्मिक सूर्य का हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ है। महर्षि वेदव्यास जी ने हम सबको इतना एक अद्भुत ग्रंथ साम्राज्य दिया जिसकी छत्र छाया में निरंतर यह सनातन धर्म पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। वर्तमान में हम सब तो अपनी इस चर्म चक्षुओं से महर्षि वेदव्यास जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सब भी किसी बड़भागी से कम नहीं हैं कि हम सबको भी पूज्यपाद जगत गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। त्रयी पर भाष्य किया, सनातन धर्म के लिए निरंतर संघर्ष किया, सनातन धर्म कैसे पुष्ट हो इसके लिए दिन रात वह प्रयत्नशील हैं और एक विराट ग्रंथ साहित्य आपने इस समाज को समर्पित किया है। प्रतिवर्ष हमारे हजारों लाखों गुरु भाई गुरु पूर्णिमा के पर्व पर इसी तुलसी पीठ में रहते थे और खूब आनंद उत्सव मनाते थे हम सब। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है। इच्छा है, हम सब कोरोना से डरते नहीं है क्योंकि हमारे पास पूज्य गुरुदेव का सानिध्य है, लेकिन सरकार के निर्देशों का, सरकार के आग्रह का पूज्य गुरुदेव ने पालन किया और अपने समस्त परिकरों को विश्व भर में रहने वाले राघव परिवार के अनुयायियों से पूज्य गुरुदेव ने आग्रह किया कि आप सब अपने घर पर ही गुरु पूजन करें और संस्कार चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की मंगलमयी वाणी का लाभ हम सब अपने घर में बैठकर प्राप्त करें। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के विषय में परिचय देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, न वाणी में इतना बल है कि हम पूज्य गुरुदेव के विषय में बोल सकें। आज भी इतनी अवस्था में जहां भौतिकतावाद निरंतर बढ़ते चला जा रहा है, चाहे वह आध्यात्म पथ में हो, चाहे साधना पथ में हो, भौतिकतावाद हावी हो रहा है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी आप देखिए कि पूज्य गुरुदेव समस्त विश्व भर के लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है कि 71 वर्ष की अवस्था में भी दिन रात आप सनातन धर्म के लिए प्रयत्नशील हैं, सनातन धर्म के लिए संघर्षरत हैं। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। हम सब महर्षि वेदव्यास जी को याद करते हैं, जिनके लिए कहा गया कि अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाल लोचन शंभो भगवान बादरायण। ऐसे महर्षि वेदव्यास जी को आज हम याद कर रहे हैं, लेकिन आज उन्हीं का रक्त जिनके अंदर प्रवाहित हो रहा है, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव को हम सब नतमस्तक होकर प्रणत हों और समस्त विश्व पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया में इस कोरोना की वैश्विक महामारी से मुक्त हो और पुनः जिस प्रकार भारत का परचम लहरा रहा था संपूर्ण विश्व में, पुनः भारत से ही इस कोरोना की मुक्ति का एक प्रशस्त मार्ग संपूर्ण विश्व को प्राप्त हो।
आज गुरु पूर्णिमा पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना। सबसे पहला पूजन जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है कि पूज्य गुरुदेव के बड़े बालक और इस पीठ के परमात्मा देवेंद्र सरकार करते हैं, और उसके पश्चात पूज्य बुआ जी पूज्य गुरुदेव का पूजन करती थी, लेकिन उनकी ही प्रेरणा से उनके प्रतिनिधि स्वरूप में मैं और संपूर्ण राघव परिवार की ओर से मैंने पूज्य गुरुदेव का पूजन किया है। आप सब पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ लेने की प्रतीक्षा में होंगे। और काफी लोगों की पीड़ा थी, सब लोग फोन करके कह रहे थे कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें इस बार कैसे मिलेगा। बहुत लोगों का फोन आया कि अन्य माध्यमों से भी कुछ किया जाए, लेकिन उसमें सीमित लोग पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ ले पाते। इस नाते हम आभारी हैं संस्कार चैनल के कि आपने अपना माध्यम प्रदान किया, जिससे संपूर्ण विश्व भर के हमारे सनातन धर्मी भगिनी बंधु पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद वहीं बैठकर प्राप्त कर पा रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं अपनी आचार्य परंपरा को प्रणत करता हूँ, प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ, और आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। तो 12 मिनट बचे, 12 मिनट बचे। नहीं बोलिए ना, बोलिए। श्री नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री सीतानाथ समारम्भां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा और मेरे अपने लाडले, जिनके कारण मेरी जिजीविषा बनी हुई है, ऐसे वशिष्ठानंदवर्धन राघव सरकार भगवान श्री राम, सीताभिराम श्री राम, तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास और सनातन धर्मावलंबी श्री रामानंदीय वैष्णव परंपरा में दीक्षित सभी बांधवियों बंधुओं को मैं अनेक अनेक मंगल आशासन ज्ञापित कर रहा हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। आज ही के दिन लगभग 5900 वर्ष पहले इसी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में कालपी यमुना के तट पर भगवान वेद व्यास जी का आविर्भाव हुआ था, जिनके लिए भागवतकार ने कहा द्वापरे समनुप्राप्ति तृतीय युग पर्ये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे है। वेद व्यास जी ने क्या नहीं किया, वो तो साक्षात भगवान स्वयं नारद जी कहते तमात्मनात्मानमवे यमोघृत परस्य पुंस परमात्मन कलाम अजम प्रजातम जगताम हिताय तन्महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम। और मेरा भी सौभाग्य है कि श्री वेद व्यास जी श्री रामानंद श्री वैष्णव परंपरा में ही यदि सीता जी से प्रारंभ करें तो 7वें आचार्य हैं वेद व्यास जी। इसके पश्चात संयोग भी है
कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी ने जब इस परंपरा का प्रवर्तन किया, प्रचार किया, तो उस परंपरा में मुझ जैसा अकिंचन व्यक्ति भी आज प्रस्थान त्रयी भाष्यकार के रूप में निर्विवाद मैं चतुर्थ रामानंदाचार्य हूं। मुझे इसका गौरव है। और एक गौरव और है कि जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी भी वशिष्ठ गोत्र में प्रकट हुए। मेरा भी जन्म वशिष्ठ गोत्र में, और वेद व्यास जी भी वशिष्ठ गोत्र की परंपरा में, तो वशिष्ठ जी के वंश में ही वशिष्ठ जी भगवान के प्रपौत्र के रूप में प्रकट हुए। देखिए, हमारी गुरु परंपरा बहुत प्राचीन है। और गुरु शब्द का अर्थ होता क्या है? आज तो जो हो रहा है, एक विनोद की बात करूं, आज गली गली गुरु फिरत हैं, मोटे दीक्षा ले, लोटा धोती कोरता 20 रुपया दे। आजकल तो गुरु परंपरा ये हो गई है। हमारे यहां पहले क्या था? किसे कहते थे गुरु, या किसे कहते हैं गुरु? गु शब्दोंधकार स्याद्रु शब्द स्तन निरोधकृत अंधकार निरोधत्वात् गुरु नित्य विधीयते। गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है उसको नष्ट करने वाला। गुम अंधकारम रावयति इति गुरु हूं। जो जीवन के अंधकार को दूर कर देता है उसे गुरु कहते हैं। अर्थात गुरु स्वयं अधीति होता था। गुरु वही होता था जो संपूर्ण वेद शास्त्रों का निर्भ्रांत अवलोकन कर लेता था, जो वैदिक परंपरा में विश्वास करता था। तो आप सबके स्नेह और सहयोग से इतना तो मैंने किया है कि प्रस्थानत्रयी पर प्रामाणिक संस्कृत भाष्य लिखे मैंने, और ऐसी परिस्थिति में, आवाज के परिवेश में रहकर भी मैंने अब तक, कल तक का दिनांक बता दे रहा हूं, अब तक मैंने 212 पुस्तकें लिखी। ये मेरा अहंकार नहीं है, कहूं स्वभाव न कछ अभिमानू। देखिए, यहां एक नई बात कहने का मन कर रहा है। लोग कहते हैं मुझे गौरव है। गौरव शब्द बनता कैसे है? किसको गौरव मिलता है? गुरोह इदम गौरवम। जो गुरु की कृपा से जो उपलब्धि प्राप्त होती है उसी को गौरव कहते हैं। भगवान की जय। माने भगवान की उपलब्धि को गौरव नहीं कहते। गुरोह इदम गौरवम। अण और गुण से गुण। अब आदेश, जो गुरुदेव की कृपा से जो उपलब्धि हमें प्राप्त होती है उसी को हम गौरव कहते हैं। हम भगवान की कृपा को नकार सकते हैं, पर गुरुदेव की कृपा को हम कभी नहीं नकार सकते। वहां तो अंत में यही कहना पड़ता है जो भुसुंडी जी ने कहा कि एक शूल मुझ बिसरन काऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। हम भगवान को नकार सकते हैं, भगवान की कृपा को नकार सकते हैं, पर यदि शास्त्र को प्रमाण देखा जाए तो तुमते अधिक गुरु ही जी जानी। वही वास्तविक वैष्णव है जो गुरुदेव को भगवान से अधिक मानता है। आज हम व्यास पूर्णिमा के अवसर पर बैठे हैं। क्या है गुरु तत्व?
गुरु गीता में कहा गया गुरुदेव को 4 रूपों में देखना चाहिए। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णुर, गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा जी की ही भांति हमारे नए शरीर, आध्यात्मिक शरीर को जन्म देते हैं। विष्णु जी की भांति हमारे आध्यात्मिक शरीर का पालन करते हैं। शिव की भांति अध्यात्म में आने वाले हमारे दुर्गुणों का संहार करते हैं। और आराध्य होने के कारण गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। सामान्य परब्रह्म परोक्ष होता है वेदांत की दृष्टि में, इसे यहाँ साक्षात कह दिया कि गुरुदेव भगवान तो सगुण स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही है। और मानसकार ने भी कहा बंदो गुरु पद कंज, कौन गुरु? कृपा सिंधु। और कैसे? नर रूप हरि, महामोह तमपुंज, जासु बचन रविकर निकर। नर रूप में हरि है गुरुदेव। इस पर मेरी एक बहुत सुंदर पुस्तक है, आप लोग जो भी सुन रहे हैं वो यहां संपर्क करें। मानस में गुरु तत्व, क्या है गुरुदेव की महिमा? स्वयं भगवान से पूछे। गुरु आगमन सुनो रघुनाथा, आय द्वार पद नायो माथा, सादर अर्घ दे गृह आने, सोरह भांति पूज सन्माने। तो यदि ये निश्चित है कि गुरु तत्व सबसे श्रेष्ठ तत्व है। और एक बात यहां और व्याकरण के दृष्टि से कहूं, आप लोगों को अच्छी लगेगी। पाणिनि से पूछा गया कि गुरु होता कौन है, कैसे गुरु माना जाए? कुछ लोग कहने लगे हैं अब कि हमारी ही पूजा करो, भगवान को छोड़ दो। पाणिनि इस तथ्य को नकारा। नहीं, हमारे यहाँ गुरु संज्ञा जो होती है वो संयोगे गुरु, संयोग के परे रहने पर गुरु संज्ञा होती है। जिसके जीवन में सीताराम जी का संयोग होता है, राधा मुकुंद का, राधा कृष्ण का संयोग होता है, लक्ष्मी नारायण का संयोग होता है, तो भक्त ही गुरु हो सकता है। गुरु की भूमिका चश्मा की होती है। गुरुदेव चश्मा के समान भूमिका निभाते हैं। चश्मा का क्या उपयोग है? चश्मा का उपयोग ये है कि चश्मे के द्वारा हम छोटे छोटे अक्षरों को ठीक से पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। तो जैसे चश्मे के माध्यम से हम अक्षर को देख लेते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव रूप चश्मे के माध्यम से हम अक्षर पर ब्रह्म भगवान को निहार लेते हैं। अर्थात गुरुदेव की कृपा ही भगवान के दर्शन हमें करा सकती है। एक बात कहकर मैं विराम लूंगा। एक आख्यायिका है, अच्छा, एक आख्यायिका है भक्तमाल में, बड़ी सुंदर एक चर्चा आती है। भक्तमाल के 43वें छप्पे में नाभाजी कहते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरिदास की। नामदेव की प्रतिज्ञा उसी प्रकार निभी जैसे त्रेता का धर्म निभाने वाले, राम जी का भजन करने वाले नरहरि के दास प्रहलाद जी की निभी थी। जैसे प्रहलाद जी ने घट घट में श्री राम को देखा, उसी प्रकार नामदेव जी ने भी कुत्ते में भी भगवान को देखा, अग्नि में भी भगवान को देखा। और यहां दूसरा भाव है जो त्रेता नरहरिदास की, जिस प्रकार त्रेता में हनुमान जी ने सर्वत्र राम जी को देखा, यहां तक कि चंद्रमा में भी राम जी को देख लिया। कहा हनुमंत सुनो प्रभु सच तुम्हारे प्रियदास। उसी प्रकार नामदेव की प्रतिज्ञा निभी, उन्होंने सर्वत्र भगवान को ही देखा। ऐसा होने पर भी एक बार संत सभा समुपस्थित हुई। वहां सिद्ध संत विराजमान हो रहे थे।
नामदेव ने ज्ञानदेव जी की छोटी बहन मुक्ताबाई सबको पीट रही थी, छोटी सी थी, 5 वर्ष की, सबको पीट रही थी। सभी संत सिर झुकाकर बैठे थे, उनका प्रसाद मान रहे थे। पर नामदेव जी को 5 वर्ष में ही भगवान के दर्शन हो गए थे, इससे उनको थोड़ा सा अहंकार था कि मुझको भगवान के दर्शन हो गए, छोटी सी बच्ची मुझे पीट रही है। तब मुक्ताबाई ने कहा कि मैं ये ठोक कर देख रही हूं कौन घड़ा कच्चा है कौन घड़ा पका है। तो सारे घड़े तो पके हैं पर नामदेव रूप घड़ा जो कच्चा है। नामदेव जी ने कहा कैसे? कहा सुनो, लाख भगवान के दर्शन हो जाएं पर जब तक गुरुदेव की शरणागति नहीं होती तब तक व्यक्ति अध्यात्म परिपक्व नहीं होता। तब उन्होंने जाकर के गुरुदेव की शरण ली, तब शुद्ध वैष्णवता प्राप्त हुई। इस वक्तव्य का इतना ही अभिप्राय है कि हमारे जीवन में सभी गुण आ जाए, सब कुछ हो जाए, पर जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक अध्यात्म पथ में रस की अनुभूति नहीं होती। इसलिए हमको रस की अनुभूति करने के लिए, जीवन में परमात्मा की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, जीवन में ब्रह्म विद्या की संभूति की उपलब्धि के लिए गुरुदेव की कृपा बहुत आवश्यक है। परमात्मा कृपा, यदि गुरुदेव ने कृपा कर दी तो परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ेगी, वो करके रहेंगे। इसे उन्होंने कह दिया तुमते अधिक गुरु जी जानी। ऐसे गुरुदेव को